हाय स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल और उससे रिलेटेड कुछ एंगल्स के बारे में। पिछली वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इन सब के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज देखें, आप मान लीजिए आपके पास दो लाइन हैं, एम और एन, आपके पास दो लाइन हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और एल इसको क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी एल को ही क्या कहा जाएगा, आपका ट्रांसवर्सल कहा जाएगा। ये हमारा स्टार्टिंग है, और ये ट्रांसवर्सल जो होता है वो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, अलाइन विच इंटरसेक्ट टू और more lines at two distinct point। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल क्या जाना, ट्रांसवर्सल हमारा ऐसा लाइन होता है जो किसी दो या दो से अधिक लाइंस को क्या करता है, किसी दो पॉइंट्स पर अलग अलग इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो लाइन आपको एल दिख जाएगी, ये एल लाइन ही क्या है, आपकी ट्रांसवर्सल है। अब जब भी ट्रांसवर्सल बनता है तो कुछ एंगल्स बनेंगे। देखिए यहाँ अगर हम नेम कर दें, देखिए एंगल कहाँ हमने पढ़ा है, एंगल पढ़ा है कि जब दो पॉइंट मीट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, या ऐसे दो रे जहाँ से बन के निकलेगी वहाँ पर एंगल क्रिएट हो जाता है। तो ये 1, ये 2, 3, यहाँ ये 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये कुछ एंगल्स ऐसे फॉर्म होंगे जो पहली लाइन पर, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है तो ये लाइन पर कट करने पर फर्स्ट वाली लाइन और सेकंड वाली लाइन पर कुछ बनेगा। इन एंगल्स को क्या कहेंगे, तो कुछ लोग ऑब्जर्व हम जब करेंगे तो इसमें कुछ हमके चीज़ें हमको जो मिलने वाली हैं वो क्या मिलने वाली है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स जो हमने दो लाइनें ली है ना, उसकी सेम साइड पर, जिस तरफ पहला वाला बन रहा है अप साइड पे, राइट साइड पे, जिस तरफ भी इस ट्रांसवर्सल के साथ जो मान लीजिए ये ऐसा मैं कह दूं कि ये और ये मेरा लाइन था, ठीक है, ये ऐसा, तो जो यहाँ बनेगा वो एंगल ये जिस साइड पर, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो इस पॉइंट को, जो इस दोनों लाइंस को कट करता है अलग अलग पॉइंट पर, इन पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तो ऐसे मुझे कितने मिलेंगे, यहाँ मिल जाएगा, ये देखें ये वाला मिलेगा, और देखें ये मिलेगा, और देखें ये मिलेगा। तो इन सभी एंगल्स को अगर हम देखें ऑब्जर्व करके, तो ये 1, 5, 2, 6, 3, 7 एंड 4, 8, ये सभी जो हमको मिलेंगे, हमने अलग अलग पार्ट पे किया। इसको आपको राइट नहीं करना, खाली समझने के लिए हम लोगों ने बातें की है कि ये अलग अलग करके समझ जाएंगे हम लोग कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस कौन कौन सी हैं। तो आपको जो दिखेगा कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सभी जो अब हम एंगल्स पढ़ेंगे वो पेयर के रूप में हमको मिल जाएंगे, ये सभी पेयर के रूप में होते हैं। और ये क्या है, एंगल फर्स्ट एंड एंगल कौन सा, फर्स्ट के साथ में एंगल 5, ठीक। और क्या मिलेगा, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8। ये जो हमको दिखेंगे वो क्या दिखेंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग दिख जाएंगी। तो पहला चीज़ मेरा मुझे ये जानना था कि कॉरेस्पॉन्डिंग कैसा होगा और कहाँ होगा। दूसरी बात इसमें कुछ अंदर बन रहा है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो दो लाइंस थे, उस लाइंस में जो ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा था उसके बीच में बन रहा है, और वो बाहर की तरफ। तो जो अंदर रहेंगे उनको हम लोग इंटीरियर कहते हैं, जो बाहर रहता है वो एक्सटीरियर। तो पहले एक्सटीरियर लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बनेंगे, जो हमको अंदर दिखें। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, ये और ये लाइनें हैं, तो ये और ये लाइन, ये और ये एंगल जो दिखेगा 1, 2 और 7, 8, ये क्या है हमारे, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंगल कौन सा, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकेंड, एंगल 7 एंड एंगल 8 जो दिखेगा वो क्या है, एक्सटीरियर है। रेस्ट जो भी बच रहा है वो क्या है,
इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे जो मिल जाएंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर होंगे। इसमें एक बात और भी मिलेगा आपको, तीसरी बात जो मुझे 4th नंबर जाननी है वो को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल। देखिए को इंटीरियर इसको कहते हैं या एलाइड भी कहा जाता है, ठीक है, को इंटीरियर को एलाइड भी कहा जाता है, या इसी का शॉर्ट फॉर्म को इंटीरियर मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है को इंटीरियर, आप समझ जाइएगा। और को इंटीरियर क्या होते हैं, इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, है ना, इंटीरियर ही हो, कौन कौन सा हो, इंटीरियर ही एंगल हो, ठीक है, वो एंगल इंटीरियर हो लेकिन वो क्या हो, इस सेम साइड में हो, ठीक है, किस साइड में, सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के। तो ये हमारे कौन कौन से होंगे, ये हमारे मिलेंगे एंगल 3 एंड, ये भी पेयर के रूप में होते हैं, ये पेयर के रूप में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 6 और एंगल 4 एंड एंगल 5, ये जो मुझे मिल जाएंगे वो क्या होंगे, को इंटीरियर होंगे। अब मेरी बात है, ये लाइनें हैं और ये नॉन पैरेलल लाइन हमने जो सिलेक्ट किया वो क्या है, मेरा नॉन पैरेलल लाइन है, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ऐसे एंगल्स क्रिएट होते हैं। अब मैं कह दूं कि यही जो मेरे एंगल्स हैं, ठीक है, यही एंगल्स मेरे जो मैंने साइड पहले कहा, ठीक है, उन्हीं से ही जानना है मुझे। ये दोनों मैंने जो लाइन सिलेक्ट की, कौन कौन सी, ये M और N, और जो तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको कट कर रही है, ठीक, मान लीजिए ये हमारी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है L, ये कट कर रही है, तो एंगल जैसे हमने पढ़ा फॉर्म होता है 1, 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5, 6, 7 एंड 8, ठीक। तो जब ये पैरेलल लाइंस हों, ठीक है, अगर हमारे पास M और N दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो जो हमने करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया है, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताया है वो क्या होते हैं आपस में, ठीक है। देखिए मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज किया जा रहा है क्योंकि आपने राइट कर लिया होगा। तो यहाँ बात की जा रही है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये ही जो एंगल्स मैंने राइट किए हैं, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन है और इनसे एंगल जो फॉर्म हो रहा है, इनसे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे हो सकते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने पर ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाते हैं। ये सभी एंगल्स जो मैंने पेयर के रूप में राइट किया है ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे। और नॉन पैरेलल्स, अभी मैंने कहा अगर ये नॉन पैरेलल्स हों, ठीक है, ऐसे हों, तो ये और ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। नॉन पैरेलल के लिए कंडीशन नहीं है, लेकिन जब आपके L और M पैरेलल हों, मैंने कहा कि M पैरेलल टू N, M पैरेलल टू N एंड L इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल मैंने ये कहा कि इस बार मैंने जो दो लाइनें सिलेक्ट की है वो M और N वो दोनों पैरेलल्स हैं और L इस पे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जैसे कंडीशन था करेस्पॉन्डिंग वगैरह बनने का वो सब कुछ रहेगा, लेकिन अब क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। एक्सटीरियर एंगल्स मैंने सिर्फ यहाँ आपको बताया है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स मैंने ये बताया कि ये बाहर हैं और ये अंदर की तरफ हैं। इंटीरियर मैंने बताया ये तो इसमें रहेगा ही, तो ये मुझे इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मुझे वर्क नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब हमने बताया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, चलिए कोई बात नहीं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो गए। करेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर भी होते हैं, ठीक है, चलिए वो नहीं होगा। चलिए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और इसमें आप देखें यहाँ से मैंने जो राइट किया, चलो इसको भी इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर लिया जाता है। और अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूँ आप उसको देखें बहुत ध्यान से। तो
अब मैंने पढ़ा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक बात और आपने पढ़ा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या पढ़ा कि जब भी ऐसे क्रॉस लाइनें होती हैं तो यहाँ एंगल जो फॉर्म होता है और ये एंगल, यहाँ एंगल और यहाँ एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, होते हैं ना, होते हैं इक्वल ना, ये हमने जाना पिछले एक्सरसाइज में। तो वर्टिकली अपोजिट कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है, 1 और 3। कौन सा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, यहाँ दोनों और यहाँ दोनों। फिर ऐसे यहाँ भी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 एंगल 7 के साथ, और एंगल 6 एंगल 8 के साथ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से मुझे क्या और मिल सकती है, मुझे यहाँ एक बातें और मिल सकती है कि मैं देख रहा हूँ कि 1 इक्वल है 3 के। अब देखो मैं कह लूँ ये एंगल्स जो हैं, ठीक है, ये एंगल हैं, ये एंगल हैं, ये हो गए ना, और ये एंगल्स, फिर इसके साथ साथ अभी मैं बताऊंगा इसको भी, ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा इसको भी, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं इसको बताऊंगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, इसी से मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा और जो देखना है, ठीक है, वो क्या देखना है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल। ये भी जो अल्टरनेट इंटीरियर बनते हैं वो भी होते हैं क्या, इक्वल। इन सबको बाद में बता रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट का मतलब ये हो जाएगा, और इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो पहली चीज इंटीरियर आपको पता है कि ये वाली चीज इंटीरियर। अल्टरनेट की बात करेंगे कि आइदर साइड जो भी लिखा जाए, जो भी एंगल हम ले रहे हैं उस एंगल के सेम साइड पे नहीं, दूसरी साइड पर, और अगर एक पॉइंट ऊपर की तरफ बन रहा है तो दूसरा एंगल कहाँ बनना चाहिए, नीचे की तरफ। तो मुझे जो दिख रहा है, ठीक है, मुझे ये वाले और ये वाले एंगल दिख रहे हैं कि ये एंगल मैंने बनाया, ये इस साइड में होगा तो दूसरा एंगल यहाँ पे हो जाएगा। इसको मैं कहता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, ये 4 है, और ये कौन सा है, 6, ठीक है, और यहाँ जो एंगल दूसरी लाइन पर हम जो दूसरी तरफ हमको दिख रहा है वो ये है, जो कि एंगल 3 है और एंगल 5 है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 जो होगा, वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंड एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये था अल्टरनेट इंटीरियर। और अगर मैं ऐसे भी देखूं तो यहाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर बनेगा। इंटीरियर का मतलब नहीं, एक्सटीरियर यहाँ 1 है तो ये किसके साथ रहेगा, 7 के साथ। ये 1 किसके साथ, 7 के साथ। जो हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो ये हुआ, और फोर्थ पॉइंट जो बनेगा वो अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन कौन से हैं, 1 और 7, और दूसरा एंगल जो हमको दिखेगा वो क्या है, दूसरा एंगल 2 और एंगल 8। अब इन सब से मैं डिस्कस करके देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, इन सब से मुझे कुछ जानकारी मिल रही है, जो कि मुझे पता चल रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लें, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लें, और अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर से मुझे जो देख के मिल रहा है, मुझे ये एक बातें मिल रही है। मुझे बातें क्या मिल रही है, मुझे बातें ये मिल रही है। देखिए अभी आपने कहा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये और ये आपने कहा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और 4 आपने कहीं बताया है ना। और अभी आपने ये भी कहा कि ये 4 और किसके इक्वल है, ये 6 के इक्वल है, बताया ना, 4 और 6 इक्वल हैं आपस में, क्लियर है ना। और इसको भी बताया, वहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 कौन कौन से, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 जो मुझे दिखेंगे वो क्या दिखेगा, इक्वल दिखा गया, क्योंकि ये ऑरिजिनेट जो हो रहे हैं वो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट होकर के निकल रहे हैं। तो ये मेरे एंगल्स हो जाएंगे। और ऐसे ही एंगल 1st, एंगल 3rd, एंगल 5th
और एंगल 7th, ये जो दिखेगा वो कहाँ से दिखेगा, इन्हीं हम प्रॉपर्टी जो सभी एंगल्स एक्सटीरियर इंटीरियर करेस्पॉन्डिंग इन्हीं सबसे लगा करके मिले हैं। ये आपको आपके बुक में राइट नहीं मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एंगल्स जो आपको दिखेंगे वो कहीं ना कहीं हमें आगे जा करके वर्क करना पड़ेगा। तो ये मेरी चीज़ हो गई। इसमें एक पॉइंट जो बचा है वो क्या है आपका, जो अभी मैंने बताया आपको, को इंटीरियर, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब आप कहोगे यहाँ भी इक्वल लिख दे, नहीं, यहाँ इक्वल नहीं होते, यहाँ क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो मैंने ऐसे कौन कौन से पेयर बताए थे, मैंने जो ऐसे बताए थे कि एक ही साइड में हूँ तो ये वाले ये हमको जो दिखेगा और ये दिखेगा, ये दोनों, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 और एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। इनको क्या कहा जाता है, को इंटीरियर कहा जाता है। और इन दोनों का सम कितना होता है, दो एंगल्स के सम कितना होते हैं, 180। ओके स्टूडेंट, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। ये पैरेलल के लिए हमने जो देखा वो ये कंडीशन थे, लेकिन जब अगर नॉन पैरेलल लाइनें होंगी, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और अगर मैं लाइन अब सिलेक्ट कर लूँ ये ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि नॉन पैरेलल है, तो नॉन पैरेलल्स में जितनी सारी कंडीशन मैंने यहाँ पर राइट किया है ये सब क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होंगे। जिसमें मैंने कहा यहाँ करेस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, ये सब आपके नहीं होंगे। क्लियर।